विद्यालयं कर्मालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरो अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निशर्ते उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। जनकपुरी में आए थे। अध्याय दूसरा मंत्र पहला। परिमन्यसे सुवेदेति दहरेवापि नूनं तं वेत्ता ब्रह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य देवेषु अतनु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्। एक एक मंत्र में पूरा ग्रंथ छुपा हुआ। एक एक मंत्र। इसीलिए वेद मंत्रों की व्याख्या के रूप में ही पुराण है। वेद का ही विस्तार है पुराणों के रूप। वेद ये उपनिषद के जो मंत्र हैं, ये कोई राम कथा या किसी पुराण की कथा के तरीके से नहीं, ये संकेत मात्र है। तो ये गुण है मंत्र के। और ये मंत्र गुण है। और मैंने आपको जब तीसरा मंत्र, जब पहले अध्याय का जो तीसरा मंत्र है, वहां के जो ब्रह्म को या आत्मा को डिफाइन किया गया था, परिभाषित किया गया था, उसको हमेशा याद रखिए। ये आगे के मंत्र सब उसी से कनेक्टेड है और उसी की ही व्याख्या है। तद विदिदात अथो अविदिदात अधि। ये आप ये यहाँ परिभाषा है या तद विदिदात अथो अविदिदात अधि, ये परिभाषा। और इसको हम लोगों ने अच्छे से देखा विस्तार से। इसको आप याद रखिएगा। और ये आगे के जो मंत्र हैं वो इसी के चारों तरफ घूमेंगे। देखिए कितने गूढ़ मंत्र हैं ये। ये पहले अध्याय के 8 मंत्र और दूसरे अध्याय के 5 मंत्र। ब्रह्म विद्या इसी में सिमट गई। ब्रह्म का निरूपण कर दिया है। और चौथे अध्याय में फिर उसका रिपीटेशन होगा। तीसरे अध्याय में ब्रह्म की महत्ता और
महत्व प्रतिपादित किया जाएगा। अब ये जो दूसरा मंत्र है, दूसरे अध्याय का तो पहला मंत्र है, ये दूसरे अध्याय का पहला मंत्र है। इससे पहले अध्याय में जो ब्रह्म निरूपण है वो हो गया, लेकिन अब यहाँ पे शिष्य थोड़ा रिलैक्स हो सकता कि ठीक है, उपनिषद हो गया, ब्रह्म का निरूपण हो गया, क्योंकि वो श्रवण तो कर ही रहा है। अब गुरु ये चाहता है या श्रुति ये चाहती है कि भाई देखे तो सही कि क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, देखे तो सही। अब इतनी भारी गाड़ी हो कहीं भी चढ़ा दो उसे, तो ये बढ़िया है, उससे बढ़िया जो है कहीं भी चढ़ा दो। अब ये कहेंगे गुरु कि ठीक है, शिष्य से ये कहें कि भाई ठीक है, आपने मेरे से प्रश्न किया है कि वो आत्म तत्व क्या है या ब्रह्म क्या है, जिससे प्रेरित होकर के और वो दिखाई भी नहीं देता और अपने प्रमाण भी नहीं उसको जानने है भी अदृश्य, लेकिन आखिर वो सत्ता जरूर है, वो सत्ता जरूर है, वो कोई कारण जरूर है जिससे ये मन, इंद्रियां और ये स्थूल देह, यद्यपि ये इनर्ट है, जड़ है स्वरूपता भी, लेकिन उससे प्रेरित जीवन बना हुआ है और ये जड़वत होते हुए भी, जड़ होते हुए, नॉट जड़वत, जड़ होते हुए भी ये चेतन दिखाई दे रहा है, चलने फिरने वाला दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। और ये हम जानते कॉमन सेंस कि डेथ में, मृत्यु में क्या है, वो तत्व तो निकल जाता है और उसके बाद में जो है ये शरीर, ये जैसे जड़ वस्तु जैसे सब पड़ी हुई, ये भी पड़ा रहता तो है उसके पीछे, इस सूक्ष्म शरीर, इस स्थूल शरीर के पीछे कुछ ना कुछ है वो तत्व जिसके होने से ये सब हो रहा। और उसके बाद में हम देखते हैं कि गुरु ने पहले मंत्र में तो प्रश्न था और दूसरे मंत्र से फिर गुरु ने डिफाइन किया, परिभाषित किया और परिभाषित किया बड़े अच्छे तरीके से कि मैं थोड़ा उसको श्रोत्र से श्रोत्र, मनसो मनोयत, तो प्राण से प्राण, चक्षु, तो ये इस तरीके से भी परिभाषित किया था। और उसके बाद में जो मुख्य परिभाषा दी थी वो ये दी थी, तद विदितात् अतो अविदितात् अति, ये मुख्य परिभाषा। इसको जरा अंडरलाइन कर लीजिए आप। अब यहाँ अब अगर गुरु ये पूछते हैं कि भाई आप तो आत्मा का निरूपण तो कर दिया था, अब ये बताइए आत्मा क्या है? आप क्या आत्मा को जानते हैं? अब यहाँ पे शिष्य ट्रैप हो जाएगा। अगर वो ये कहता है कि मैं जानता हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ
और वो अगर कोई भी आंसर देता है, अगर वो ये कहता है मान लो मैं नहीं जानता, तब भी वो ट्रबल में है, और अगर कहे मैं जानता हूँ तब भी मुसीबत में है। तो सब उसकी ये दोनों तरफ से गया वो है, लेकिन वो बड़ा शार्प है। जो स्टूडेंट, जो शिष्य जब उत्तर देता है दूसरे अध्याय के तीसरे प्रश्न में वो सही उत्तर देता है। वैसे तो पहले प्रश्न में देता है, लेकिन दूसरे मंत्र में भी अच्छा उत्तर देता है वो। पहले मंत्र में अधूरा उत्तर देता है, दूसरे मंत्र में पूरा उत्तर देता है। तो पहला मंत्र यही है, सपोज ये कहता है कि भाई मैं नहीं जानता हूँ आत्मा को, तब भी मुसीबत है। गुरु कहेंगे भाई मैं इतने मंत्रों में, पिछले अध्याय के इतने मंत्रों से मैं चिल्ला रहा हूँ, और कितनी बार मैंने ये कहा, मैंने कितनी बार उसका निरूपण भी किया। मैंने क्या निरूपण किया आपने? अरे भाई तदेव ब्रह्मा त्वं विद्धि, तदेव ब्रह्मा त्वं विद्धि, 5 बार निरूपण किया मैंने। तदेव ब्रह्मा त्वं विद्धि, तदेव ब्रह्मा त्वं विद्धि, तत्त्वमसि तत्त्वमसि, ये यहाँ पे मैंने किया है। और आप ये कहते तो मैं नहीं जानता। अच्छा, और अगर शिष्य ये क्या है कि मैं जानता हूँ, तभी क्योंकि अगर ये कहता मैं जानता हूँ, और आत्मा को परिभाषित किया गया है तत् विदिदात अतो अविदिदात ही। तो नोन में ज्ञात, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की तरह नहीं है, वो एक नोन नहीं है। जैसे कि हम किसी के कहते हैं कि हम जानते हैं, जानता हूँ अगर, इसका मतलब नोन हो गया। एक मतलब नोन एक रूप हो गया नोन, और करके नहीं जानता हूँ तो वो अननोन के उसमें आ गया, कैटेगरी में आ गया। तो नोन और अननोन, ज्ञात अज्ञात, कार्य कारण, कार्य कारण, ज्ञात अज्ञात, व्यक्त अव्यक्त, आया उसका कार्य ये जगत, तो उठा लेता हूँ मैं, अभी गया था ना, कह रहा था वो लाइट नहीं आ रही भाई, नेटवर्क वैसे लग नहीं रहा है, वो उठा लेता तुरंत उठाता। तो ये इस कैटेगरी में आ जाएगा। दुकान पे ही नहीं, अभी देख रहा हूँ मैं, 10-5 मिनट और हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है? आप मेरे को तो क्योंकि नोन और अननोन, ठीक है, ऐसी बहुत सी चीजें नहीं जानते, वो भी सारी क्या ऐसी बहुत सी चीजें नहीं, तो या तो नॉन कैटेगरी में आएगी या कैटेगरी में आएगी। तो इसलिए ये शिष्य के सामने दोनों तरफ से मुसीबत। अब चूंकि शिष्य, ये उत्तर से पता चलता है, जो मंत्र में जब उसने डिफाइन किया है उससे पता चलता है कि शिष्य उसको समझ लिया है। आपको देख लो उसको, शिष्य उसको समझ, और वो इसी तरीके से उत्तर देगा, इस तरीके से उसे दे। और अब ये शिष्य का उत्तर अब कह रहा है, मान्य से स्वे दहरम यदि तुम अच्छी तरह से जान, अच्छी तरह से
जय श्री कृष्ण यदि महाराज। मन्यसे, यदि आप मानते हैं, शुरू कह रहा हूं। महाराज जी आवाज़ कट रही है, एक बार पुनः जुड़िए, आइए, आवाज़ कट रही है, एक बार पुनः निकल के जुड़िए तो सही हो जाएगी। तो एक काम करें, जरा इस करके दे, वीडियो ऑफ करके दे। ओम नमस्ते भगवान विश्वेश्वराय नमो देवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय सुदालाग्नि कालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन महादेवाय नमः। आप बताइए आवाज कैसी है? आवाज कैसी है अभी बताइए। हमारी पहले से ठीक है, आवाज कैसी है? पहले से ठीक है महाराज जी। ठीक है ना, तो फिर इसको वीडियो को ऑफ रखें या फिर? जी 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 बोलो। जी हाँ जी जी वीडियो है? हाँ ऑफ ही रखिए महाराज जी, थोड़ा तो फिर मैं, हाँ जी नहीं अगर कहो तो मैं वीडियो ऑन करूं नहीं, और कहो तो मैं ऑफ रखूं, जैसे आप लोग। ऑफ ही रखिए महाराज जी, वीडियो थोड़ी नेट कम है वहाँ पर। अच्छा ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक तो मौसम भी ठीक नहीं है, दूसरा शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है, थोड़ा लगता है मुझे। मैंने भी नेटवर्क किया तो कुछ नहीं लग रहा। और क्योंकि हमारे जो ये सामने जो हमारा नेट दिखा रहा है, जैसे 4 मेरे ख्याल होती है लाइन, 4 में 3 दिखा रही है, चौथी लाइन नहीं दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है नेटवर्क है तो, लेकिन पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं, जी ऐसा लग रहा है। जी जी आ रही है, आवाज आ रही है, आ रही है बस। अब गुरु ये कह रहे हैं कि यदि मन्य से क्या बहुत अच्छे, श्वेत मतलब वेद मतलब जानना, सुवेद मतलब यदि आप ये मानते हैं कि सुवेद इति आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया, जान लिया, आप बहुत अच्छी तरह जानते। तो दहरम एव अपि नूनम, तो एक बात कि आप पूरी तरीके से जान नहीं है। आप ब्रह्म के बारे में बस थोड़ा बहुत, आप के बारे में नहीं, ब्रह्म के बारे में आप स्पष्टता नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग है। तो ये कह रहा है और आंसर क्या था, ध्यान है कि वो कौन सा तत्व है, आखिर वो ब्रह्म क्या है, कौन बात क्या है। ये शरीर है, ये घात है, ये इसके तो ये एक और ये जीवंत मालूम पड़ रहा है। ये तो बड़ा ही चेतन मालूम, जीवंत मालूम पड़ रहा है, आखिर किसी वजह से। और ये जो चेतनता है, ये शरीर का अंतर्निहित ये कोई स्वभाव नहीं है, अंतर्निहित स्वरूप नहीं है चेतनता शरीर का। इसलिए कोई है ऐसा तत्व जो शरीर को जीवंत रखता है, जो सारे शरीर को और सारे सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर सबको जीवंत रखता है। और वो है क्या? यद्यपि गुरु, ध्यान दीजिए, यद्यपि गुरु एक इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से उत्तर देते हैं, अरे वो तो आंख की आंख है, चक्षु का चक्षु है, श्रोत्र का श्रोत्र है, प्राण का प्राण है।
और इसके साथ में ये भी कह देते हैं तत्विदिदात अथो अविदिदात अति, ये भी साथ में कह देते हैं। तो ये मुख्य परिभाषा है सारी यहाँ पे, ये ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण है इससे। और इससे स्पष्ट होता है कि वो जो आत्म तत्व है, वो जो ब्रह्म है ना, वो चेतन स्वरूप है, हाँ, वो नॉन मैटेरियल है, वो भौतिक है, नित्य है, नित्य है, चेतन रूप है, अभौतिकम है, सर्वव्यापी। तो इस अर्थात भौतिक उत्पत्ति, वो भौतिक उत्पत्ति नहीं। जैसे कुछ साइंस पहले मानते थे ये जो कॉन्शियसनेस है, चेतन तत्व है, तो धीरे धीरे साइंस में काफी रिसर्च हो गई, काफी कुछ हो गया, काफी आगे आगे। ये तो पहले कहते थे ये मैटर से उत्पत्ति हुई है, मैटर से, वो यही समझते थे। इसलिए नॉन मैटर और ये चेतन तत्व है, और इस उपस्थिति में सारा ये जो कार्य कारण संघात जो शरीर है, ये इसके उसमें एक से ही प्रेरित अपना कार्य कर रहे हैं। और यदि इस शरीर के पास में यदि चेतना है तो नीचे आत्मा से, ब्रह्म से अर्थात जब आत्म रूप से आप ही है, दूसरा नहीं है, आप ही आत्मा है, आप ही ब्रह्म है। अगर ये स्पष्ट है तो बड़े स्पष्ट होना चाहिए हमारे शब्दों में भी कि ये सारा मेरी वजह से काम कर रहे हैं, और चूंकि मैं आत्म तत्व हूँ, मैं ब्रह्म तत्व हूँ, और ये मेरी वजह से ही सारे के सारा ये काम कर रहे हैं, सारे के सारे मेरी उपस्थिति मात्र से काम कर रहे हैं सारे के सारे। और भले ही मैं शरीर में हूँ, ये शरीर में व्यापी होने का मतलब ये नहीं कि मैं शरीर तक सीमित हूँ, मैं शरीर में व्याप्त होने के साथ साथ मैं क्या हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ आत्म रूप से। ये चेतन तत्व जो है ये सर्वव्यापी है, ये हम लोगों ने देखा था। इसको और देख लीजिए इसको थोड़ा। इसलिए और ये भी है कि आत्म तत्व है, ये आत्म तत्व जो है ना इस शरीर से सीमित नहीं, ये जो आत्म तत्व है ये सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। इसको थोड़ा यहाँ पे भगवद गीता के वहां से पकड़िए श्लोको, भगवान ने जो कहा सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, सर्वभूतस्तमात्मानं प्राणियों में सर्वभूतस्थ हो गया, सारा जगत ही हो गया। देखा सर्वभूतस्थम आत्मानम, सारे प्राणियों में मैं ही एक ही आत्मा हूं। तो ये नहीं है कि उसकी आत्मा अलग है, उसकी आत्मा अलग है, उसकी आत्मा नहीं, ये आत्मा अलग अलग नहीं देख सकती, एक ही आत्मा हूं। ये कटने पिटने वाला हो जाएगा, सर्वव्यापकता खत्म हो जाएगी। अगर अलग अलग सबकी आत्मा होगी तो सर्वव्यापकता खत्म हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी, फिर तो सीमित हो गए, सब टुकड़े हो गए, खंड खंड वाले हो गए। इसलिए ये जो अंश अंशी भाव है, आत्मा उस ब्रह्म का परमात्मा का अंश नहीं है, ये अच्छी तरह समझिए। आत्मा परमात्मा एक ही है, दो नहीं। उपाधि की मदद सिर्फ
उपाधि के अनुसार ही नाम थोड़ा अलग अलग, बाकी कोई इसलिए अंश नहीं। ये जो वेद का नहीं है ये सिद्धांत। अद्वैत कट जाएगा, पूर्णता कट जाएगी, अद्वैत कट जाएगी, अस्थि कट जाएगी, अनंत कट जाएगा, सब कट जाएंगे अगर अंशी भाव लाएंगे तो सब कट जाएगा। इसलिए और फिर सर्वभूतस्थमात्मानम, ये यहाँ पर भी क्या है, ये जीवेश्वर ऐक्य है यहाँ पर। और फिर अहम आत्मा अहम आत्मा गुणकेश क्या है, जीवेश्वर ऐक्य। सर्वभूता शरीर हजारों करोड़ों अरबों कोई गिनती नहीं, कितनी सारी योनियां, कितने सारे प्राणी, सब में वही आत्म तत्व, सब में वही आत्म तत्व। और उसी आत्म तत्व इसलिए जो चेतन तत्व है, जो आत्म तत्व है, वो ये जो कार्यकरण संघात, जो शरीर करण संघात, जो शरीर है, इससे सीमित नहीं है। मतलब इस शरीर के बाहर भी आत्म तत्व है। जब सर्वव्यापी है तो ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है जहां पे आत्म तत्व ना हो, क्योंकि आत्म तत्व रूप से आप सारे जगत का अधिष्ठान है। क्योंकि सत, चित और आनंद वो आत्म तत्व पर ही घटित होता है, ब्रह्म पर ही घटित होता है, और बाकी कहीं घटित होता ही नहीं। और इसलिए वही एक ही आत्मा, अद्वय आत्मा, वही सारे के सारे शरीरों को, सारे के सारे शरीरों का अधिष्ठान होने से वही सबको चेतनता प्रदान कर रही है। जैसे आकाश एक ही है, और यही आकाश हजारों लाखों कमरों में, बर्तनों में, विभिन्न विभिन्न पात्रों में ये बटा हुआ एक ही आकाश मालूम पड़ता है। तो क्या आकाश के वास्तव में बटा हुआ है क्या? नहीं। ये बटा हुआ नहीं है, एक ही आकाश है, एक ही आकाश है। उपाधियां सारी हटाओ, आकाश दूसरा ही नहीं। तो जो आकाश में जो खंड खंड आकाश दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे आकाश दिखाई दे रहे हैं, ये उपाधि की वजह से है। तो ऐसे ही ये जो आत्म तत्व है, उसी तरीके से आत्म तत्व भी ये अलग अलग सबका उपाधि की वजह से सब अलग अलग आत्म रूप से दिखाई दे रहे हैं, नहीं, लेकिन अलग नहीं, वो एक ही है। और वही सबको जीवन वही दे रहा है, सबको जीवंत वही करके रखा हुआ है, सबको चेतनता उसी ने दी है, और उसी की उपस्थिति से सब हो रहा है। ये हम लोग देख चुके हैं पिछले मंत्रों में। और इसीलिए ब्रह्म ही आत्मा का ही दूसरा नाम है ना। और दोनों के दोनों, आत्मा और ब्रह्म है, तो दोनों का मतलब है सर्वव्यापी है। तो अब इसीलिए जब ये ब्रह्म का निरूपण किया, और कौदेवा, वहां देव शब्द का ब्रह्म की जगह या आत्मा का शब्द का प्रयोग नहीं किया, ब्रह्म का प्रयोग नहीं किया, वहां पे देव शब्द का प्रयोग किया। और द्योतनाथ देव अर्थात किसकी, वो कौन देव है जिसकी प्रकाश से ये सब प्रकाशित हो रहा है, जिसके प्रकाश से सब, जिसके होने मात्र से सब कार्य कर रहे हैं।
और वहां देव को आत्मा या ब्रह्म के रूप में ही वहां पे देव शब्द का प्रयोग किया। अब पहले हम लोगों ने देखा था पहले अध्याय में, ये संकेत किया था गुरु ने। क्या संकेत किया था कि इस चेतन तत्व को, इस ब्रह्म तत्व को, इस आत्म तत्व को कई बार देखने की कोशिश मत करना, ढूंढने की कोशिश मत करना। कई बार बाहर किसी वस्तु के रूप में ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, हमारे पास जितने ज्ञान के, हमारे पास जितने प्रमाण हैं, उन सारे प्रमाणों से हम, हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट, हमारे पास कोई भी प्रमाण या हमारे पास कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जिसके द्वारा कि हम चेतन तत्व को विषय करें, एक विषय के रूप में देखें, एक वस्तु के रूप में देखें, अपने से पृथक रूप में हम माने, ऐसा हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा अपने से अलग है ही नहीं, ब्रह्म अपने से अलग है ही नहीं। ब्रह्म का जब भी बोध होगा अपने मय में ही होगा, अपने मय में होगा, और मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही आत्म तत्व, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही चेतन तत्व हूं मैं। तो इसीलिए ये जो एक ये चल पड़ा है जो एक्सपीरियंस तो ब्रह्म हो, इसको थोड़ा और अभी आगे देखेंगे। इसको ये इसी प्रश्न में आगे निगेट होगा। ये जो पहला मंत्र है या दूसरा, इसमें आके निगेट हो जाएगा, तो इसमें इसको देखेंगे मंत्र के साथ में। तो इसलिए हम उसको ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि विषय थोड़ी, जैसे हम, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नहीं, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ब्रह्म में आत्मा किसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ना ये कोई नोन ऑब्जेक्ट है, ना ये कोई अननोन ऑब्जेक्ट है। दोनों में नहीं है, नोन भी नहीं है, अननोन में भी नहीं है, दोनों में नहीं है। अर्थात ना माया में है, ना उसके कार्य में। इसलिए जो ज्ञात अज्ञात जो भी कर रहा है, दोनों में। अच्छा, कहते हैं अज्ञात भी नहीं है वो, अज्ञात भी नहीं है वो, क्योंकि जगत का कारण है वो, अज्ञात भी नहीं है। जन्माद्यस्य यतः, वो सारे जगत का कारण है, इससे अज्ञात भी नहीं है। आप एक अलग बात है, आपको नहीं पता है, अलग बात है। क्या नहीं ना, अपने अपने एनालिसिस कर, फिर वो कहते हैं शून्य, मतलब तो है कुछ नहीं। ये क्या है? ये उस कुछ है और कुछ है, जो कुछ है या नहीं होगा, ना कोई साथ है। तो जब साक्षी है तो कैसे कह रहा है कुछ पता ही नहीं। साक्षी तो है ही, विटनेस तो है ही, और अपने आप को भूल जाते हैं सब, अपने आप को भूल जाते हैं। इसीलिए ये कभी भी नोन या अननोन कैटेगरी में नहीं आएगा। ये जब भी आएगा तो नोअर कैटेगरी में आएगा, ये ध्यान है इसको। इसलिए ये नोअर है, ये नोअर भी है, नोअर है, ये ऑब्जर्वर है, ये विटनेस है, ये भाई, ये साक्षी चेतन है। और इसीलिए ब्रह्म का एक ही, इसलिए ब्रह्म का एक ही रूप से उत्तर है कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये इस पर हमें जोर देना, हमारा जोर क्या होना चाहिए, मतलब हमें
इस पर दबाव डालना है कि जो चेतन तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, अहम अस्मि, अहम अस्मि। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पृथक करना। जब हम अहम अस्मि है तो फिर अहम ब्रह्मास्मि, तो यहाँ पे हमारा ये जो पंच भौतिकम, जो हमारा सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर, ये प्रपंच, जैसे सामने प्रपंच मेरा बिल्कुल अलग है मुझसे, ऐसे ही ये भी प्रपंच का ही भाग है। हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये भोगायतन और भोग साधना, ये भी मुझसे बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि मैं इन सबका साक्षी हूँ, का साक्षी हूँ, मैं अपने अंतःकरण का साक्षी हूँ, मैं अपने मन के हर उठते हुए भाव का साक्षी हूँ, मैं अपने मन के हर विचार का साक्षी हूँ, मन की साक्षी, मन की अशांति का भी साक्षी हूँ, और मन के जितने विकार हैं सबका मैं साक्षी हूँ। मैं अपने क्रोध का भी साक्षी हूँ, मैं अपनी प्रसन्नता का भी साक्षी हूँ, मैं अपने सुख का भी साक्षी हूँ, मैं अपने दुख का भी साक्षी हूँ। ये सारे की सारी मन की अवस्थाएं हैं, ये सारी की सारी अंतःकरण की अवस्थाएं हैं। मेरा तो इससे कोई लेना देना ही नहीं, मेरे इससे कोई लेना देना। ये सारे के सारा जितना है, ये सारे का सारा मिथ्या प्रपंच, ये सारे का सारा मिथ्या प्रपंच, ये सारी की सारी मन की अवस्था आने जाने वाली, इससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं। मैं इन सबका साक्षी, इन सबसे इन सबसे हूँ, मैं और यही महावाक्य तदेव ब्रह्म तम विद्धि, तदेव ब्रह्म तम विद्धि। इसको कई बार यहाँ पे, कितनी बार इसको कहा गया है, वही ब्रह्म चैतन्य आप हैं, वही आत्म तत्व आप हैं। यहाँ पे इसका ब्रह्म कि इसलिए ब्रह्म को जो ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, अपने से पृथक ध्यान में अनुभव करेंगे, वो समझते हैं ब्रह्म का साक्षात्कार करेंगे। अरे ब्रह्म का साक्षात्कार आप क्या करें सारा उसका, ब्रह्म का तो साक्षात्कार किया कराया है ब्रह्म का, आप ब्रह्म को अनुभव करेंगे ब्रह्म अनुभव करेंगे। अनुभव का मतलब ही आत्मा है, आप उसको क्या एक्सपीरियंस करो। इसलिए जो रियलाइजेशन, मेडिटेशन के पता नहीं क्या क्या चल पड़ा है, वो सारे का सारा अपने से पृथक भी कोई भी क्या है ना। जब मेडिटेशन करो, मेडिटेशन बैठो, कई सारे जो एक मिस्टिक एक्सपीरियंस वो सामने आते हैं, और लोग उन्हीं मिस्टिक एक्सपीरियंस के चक्कर पड़ते हैं। अरे भाई, मिस्टिक एक्सपीरियंस का जो अधिष्ठान है, जो एक्सपीरियंसर है, एक्सपीरियंसर है वो ब्रह्म है, एक्सपीरियंसर का अधिष्ठान है वो ब्रह्म है। जो साक्षी ब्रह्म, जो सबका, जो मेडिटेशन में प्रत्येक चीज का जो साक्षी रूप से देख रहा है, उस ब्रह्म है, उसका साक्षात्कार करेंगे। वो पहले से इसका साक्षात्कार है। उसके तो स्वरूप को आपने जानना है, आपने अपने मैं के स्वरूप को जानना है बस। जो ब्रह्म है उसको आप अपने से अलग कैसे एक्सपीरियंस करेंगे आप? क्योंकि एक्सपीरियंस करने में दो चीजें हो गई, एक्सपीरियंसर हो गया और एक्सपीरियंस हो गए। एक आपने किसी चीज का अनुभव किया और एक अनुभव करता है वहां पे, और अनुभवकर्ता का जो अधिष्ठान है, जो सच्चिदानंद तत्व है, जो आत्म तत्व है, उसी की उपस्थिति से सारा सब कुछ आप कर ही रहे हैं। यहाँ पे ये मिस्टेक कर जाते हैं, और मिस्टेक इसीलिए होती है क्योंकि वेदांत का
वेदांत का कहीं प्रॉपर टीचिंग नहीं, वेदांत का कहीं प्रॉपर अध्ययन नहीं, श्रवण नहीं है कहीं भी वेदांत। इसलिए वहां पे ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वेदांत है ही नहीं। और जब वो वेदांत में आते हैं तो उनको एक बार झटका लगता है, यार हम क्या सोचते थे और वाकई में ये तो निकला क्या। और कई बार ऐसा होता है कि पूरा जीवन बीत जाता है वेदांत का श्रवण करने को ही नहीं मिलता। इसलिए हम लोग सब बड़े भाग्यशाली हैं, ये भगवान की बहुत कृपा है, जो बड़ी दुर्लभ विद्या जो हम लोग को सुलभ हो गई भगवान ने सुलभ कर। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, ये भगवान की। और हम सबके पता नहीं कितने जन्मों का पुण्यों का प्रताप है कि हम वेदांत का श्रवण कर रहे हैं, वरना ये श्रवण ही मिलते। इसलिए वेदांत का श्रवण दुर्लभ है। इसलिए ब्रह्म जो है ऑब्जेक्टिफिकेशंस का विषय नहीं है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं है। किसी मिस्टिक एक्सपीरियंस, बड़े रहस्यमय एक्सपीरियंस है ना, डीप मेडिटेशन में कई चीजें आती है निकल के। और ये जितनी भी चीजें हैं सारी, ये सारी के सारी जड़ में है। इसलिए सारे जितने भी अनुभव है वो सारे अपने से पृथक, वो सारे जड़ ही है। अब गुरु ये देखना चाहते हैं, भाई देखे तो सही कि जो मैंने पहला अध्याय इतना जोर जोर से जो देखे तो सही, भाई कहाँ ये पहुंचे, कहाँ पे है। इसलिए वो जानना चाहते हैं कि शिष्य कम से कम कुछ जवाब दें कि क्या समझा, कितना समझा। और गुरु के लिए भी ऐसा नहीं है, गुरु के लिए भी ये एग्जाम है कि उसने भी पढ़ाया, उसने सही से भी पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। क्योंकि गुरु के लिए भी एग्जाम है कि भाई मैंने जो पढ़ाया है वो सही से पढ़ाया भी है या नहीं पढ़ा। ठीक है, शिष्य के लिए भी एग्जाम है, गुरु के लिए भी एग्जाम है, दोनों के लिए एग्जाम। इसलिए अगर शिष्य की समझ में आया तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। ये गुरु के लिए भी बहुत की बात है कि चलो शिष्य को समझ में आया, मेहनत अच्छी से मेहनत सफल हुई। और शिष्य के लिए भी यही है कि भाई मैं जिसके लिए ये सीख रहा हूँ, मैं ये विद्या वेदांत सीख रहा हूँ, कम से कम मेरा भी फलित हुआ ये नहीं तो टाइम वेस्ट हो गया। तो इसलिए बढ़िया ये मेथोडोलॉजी, ये जो प्रक्रिया और उपनिषदों में नहीं आई इस तरीके के। तो यहाँ पे इसलिए कहा, और यहाँ पे भगवान की जो स्टूडेंट है ना, जो शिष्य है वो ब्रिलियंट है, वो ब्रिलियंट है, इसलिए उसने अच्छे समझा को बड़ा संतोषजनक उत्तर है। तो यहाँ यदि मन से हम और पहले गुरु क्या करते हैं, गुरु तरीके से बड़े अच्छे एक सौम्य तरीके से, एक सौम्य तरीके से एक शिष्य को हल्का सा संदेश देते हैं कि भाई गलती मत कर देना, हाँ गलती मत कर देना, और कुछ जल्दबाजी नहीं है, जल्दी में भी मत रहना कि अभी उसका उत्तर दो, नहीं। क्योंकि गुरु भी जानते हैं कि ये जो ब्रह्म विद्या है, आत्म विद्या है, ब्रह्म ज्ञान है, ये एक अलग तरीके का, ये अलग तरीके का ज्ञान है। इसलिए यहाँ पे कई लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं
मैंने पहले भी कहा था कि वो मान लीजिए किसी विषय में पीएचडी है, एमए है, वो अलग विषयों में, लौकिक विषयों में पीएचडी किया उन्होंने, एमए किया, जो भी किया उनके पास क्वालिफिकेशन है, ब्रह्म विद्या में नहीं है वो। उन्होंने ब्रह्म विद्या बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, सारी विद्याओं से अलग है। ये परा विद्या, वो सारी अपरा विद्या है, ये बिल्कुल अलग विद्या है। और जैसे हमने और विद्याएं सीखी है, ऐसे ये विद्या भी हमें सीखनी पड़ेगी। ये इस चीज को वो पकड़ नहीं पाते। ये मैं अपनी व्यक्तिगत बता रहा हूँ, मेरे साथ में भी यही प्रॉब्लम, ये मेरे साथ में प्रॉब्लम थी। लेकिन बाद में मेरी भी समझ में आया कि नहीं, ये विद्या है, इसको तो सीखना पड़ेगा, ये तो गुरु शिष्य परंपरा के बिना ये विद्या है कि नहीं। बाद में मेरी समझ में आ गया। इससे पहले मैं भी किसी टाइम पे यही समझता था कि अपने आप कर लेंगे बैठ करके। मैं भी ला करके पढ़ता था बैठ करके, स्वयं लेकर के अपना पढ़ने बैठ जाते थे। मैं अपनी बता रहा हूँ, दूसरे की बात नहीं करता। एक टाइम मेरा भी था, लेकिन बाद में समझ में आया, सालों के बाद जब कुछ पल्ले नहीं पड़ा, बाद में समझ में आया कि ये क्या बात है कि अगर ये सारी एक क्लेश हारिणी विद्या है, ये ताप हारिणी विद्या है, संताप हारिणी विद्या है, लेकिन ये सब तो बना ही हुआ है मेरा, ये सारा अधूरापन पे बना ही हुआ है ये सारे। इसका मतलब है कि गड़बड़ है। इसका मतलब समझ में आया, ये भी भगवत कृपा हुई, समझ में आया कि ये विद्या गुरु के चरणों में बैठ करके सीखनी पड़ेगी। जैसी सारी विद्याएं, लौकिक विद्याएं सीखने कॉलेज में जाकर के सीखती हैं, ये विद्या भी सीखनी पड़ेगी। जब ये समझ में आया, तब मैं गुरु हंटिंग मेरी शुरू हुई। और भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से समर्थ गुरु, भगवत कृपा मेरे ऊपर, मैं तो अपनी क्या। इसलिए यहाँ पे गुरु कहते हैं भाई ये चूंकि बिल्कुल अलग तरीके की विद्या, ये अपरा विद्या की तरह बिल्कुल नहीं है, ये लौकिक विद्याओं की तरह नहीं है ये विद्या। इसलिए जो ये वेदांत विद्या है, जो ब्रह्म विद्या है, इसमें जो हमारा ओरिएंटेशन है, हमारा जो दृष्टिकोण है, जैसे हमारा और विद्याओं के प्रति दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण के जैसे दूसरी विद्याओं के प्रति दृष्टिकोण है, वहां से उस दृष्टिकोण को हटा करके हमारा दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा हमें ब्रह्म विद्या के प्रति। जैसी वो विद्याएं हैं, ऐसी ये विद्या नहीं है, ऐसी विद्या ही नहीं है। इसलिए ये जो हमारा एक ओरिएंटेशन है, हमारा जो एक दृष्टिकोण है, हमारी जो एक वृत्ति, और ये हमारी ये अंतर्निहित, ये हमारी वृत्ति कई ग्रंथों की जो हमारा ओरिएंटेशन है, और दूसरे विद्याओं की तरह यही हमें कई भ्रांतियों में, कई भ्रम में जाके फंसा देता है, हमारा अपना ही ओरिएंटेशन। इसलिए पहले तो हमें अपना जो हमारा खुद का ओरिएंटेशन है, जैसे अन्य विद्याओं के प्रति था, उसको इसमें तोड़ना पड़ेगा। इसलिए गुरु यहाँ पे सिर्फ यही चेक कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा बैकग्राउंड में और ले लूं थोड़ा सा, ताकि जब मैं इसके मंत्रों को खोलूंगा तो स्पष्टता आ जाए। ये जितनी सृष्टि में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो विषय हैं, ऑब्जेक्ट्स मतलब विषय हैं, वस्तु हैं, ये सारे के सारे दो श्रेणियों में इसको बांट सकते हैं। और सारी की सारी जो सृष्टि है, उसके जितने विषय हैं, वो इन्हीं दोनों श्रेणियों में आएगी। क्या है? एक श्रेणी तो है जो बोल रहा था अननोन ऑब्जेक्ट, अननोन विषय, एक श्रेणी। मतलब जिसके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि हमारी दृष्टि में ही नहीं है, इसलिए तो अननोन है। क्योंकि अननोन है, हमारी दृष्टि में नहीं है, हम जानते भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमने देखी नहीं,
अब विश्व इतना बड़ा है, कितनी सारी चीजें हमने देखी नहीं है, अभी बहुत सी चीजें हमने नहीं देखी। सही बात तो यह है, अधिकांश भाग तो हमने देखा ही नहीं। हमने जो सृष्टि का देखा है मामूली सा कुछ छोटा सा हमने भाग देखा है, बाकी तो हमने देखा ही कुछ नहीं। तो इसलिए अननोन जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, अननोन विषय ज्यादा है, ऐसे समझ लो। और उनके बारे में ना तो मैंने सुना है, ना मैंने देखा है, और ना ही मैंने उनके बारे में पढ़ा है कुछ, ऐसी बहुत सी चीजें। इसलिए ये अननोन कैटेगरी में आ गई, अननोन कैटेगरी, अविदित कैटेगरी में। अननोन कैटेगरी मतलब विदित नहीं है, अननोन है। और हम बहुत सी चीजें जो अननोन है वो हम जानते रहते हैं, न्यूज़पेपर के या समाचारों के थ्रू, या किसी से वार्तालाप के थ्रू, या किसी भी माध्यम से हम कई नई नई चीजें जानते रहते हैं जो पहले हमें पता नहीं थी, और जान लेते हैं। तो वही जो अननोन है वो नोन कैटेगरी में आ जाता है, ध्यान देना। तो अननोन कैटेगरी की जो बहुत सी वस्तुएं हम जान लेते हैं वो नोन कैटेगरी में आ गई, अर्थात विदित कैटेगरी में आ जाती है, ध्यान देना इस पर। अब जो अननोन कैटेगरी की जो विषय है, जो वस्तुएं हैं, वो नोन कैटेगरी में आ गई है? और दूसरी कैटेगरी, दूसरी जो श्रेणी है वो है नोन कैटेगरी विदित की। अब बहुत सी चीजें हैं जो हम जानते हैं। तो नोन और अननोन, विदित अविदित, ये दो कैटेगरी हैं। और हमारी जो समझ है, हमारी जो सीख है, हमारी जो सोच है, ये हमारी क्या आ जाती है? हमारी सीख है, हमारी समझ है, हमारी सोच है, हमारी सोच की जो क्षमता है हमारी, ये हमारी क्या है, ये बड़ी स्पष्ट है कि जो हम जानते जाते हैं, और वो धीरे धीरे जब हम जानते जाते हैं, अननोन चीजों को जानते जाते हैं, तो हमारा जो नोन का दायरा बहुत बड़ा होता चला जाता है। और मान लीजिए कई बार सीखते समय कुछ समझ में नहीं आता, मान लीजिए, मैं अध्यात्म की बात नहीं कर रहा, मैं और विषय के बारे में बात करता हूँ। बहुत सी चीजें जो हम जानने की कोशिश करते हैं लेकिन हम जान नहीं पाते, जो हम नहीं जान पाते वो फिर अननोन कैटेगरी में आ जाती है। तो कुल मिलाकर के बस दो ही कैटेगरी है सिर्फ इस संसार के विषयों की, दो ही कैटेगरी है, एक नोन कैटेगरी और एक अननोन कैटेगरी। ये हमारा क्या है, ये हमारा ओरिएंटेशन है, हमारी सोच है, हमारा दृष्टिकोण है। ये चाहे जितने भी विषय हैं, चाहे जितने भी, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, केमिस्ट्री हो, बायोकेमिस्ट्री हो, या फिजिक्स हो, या हिस्ट्री हो, कुछ भी हो, कोई सब्जेक्ट हो, ये सारे का सारा। और यदि इसी ओरिएंटेशन के साथ, इसी दृष्टिकोण के साथ जब हम वेदांत में आते हैं, और वेदांत हमको ये दो शब्द इंट्रोड्यूस करता है, ध्यान दीजिए, क्योंकि ब्रह्म और आत्मा ये और तो कहीं पढ़ाया नहीं जाएगा किसी विद्या में, लौकिक विद्याओं में तो है ही नहीं ये सब, और वेदांत में है ये ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है? ये है ही क्या? और जैसे ये वेदांत ये इंट्रोड्यूस करता है इन शब्दों को, तो हमको क्या लगता है, अब हम करें क्या? हम भी क्या करते हैं, हम भी समझते हैं कि ठीक है, ब्रह्मन भी जो है ना, ब्रह्म भी जो है ठीक है, कोई होगा, कोई व्यक्ति के रूप में होगा, कहीं बैठा होगा, कहीं जाकर ब्रह्म किसी व्यक्ति के रूप में होगा, या किसी भी रूप में होगा, कोई नाम रूप वाला होगा, कहीं ना कहीं बैठा होगा, उसका भी कोई लोक स्थान होगा उसका, तो वहां हमारी वही कल्पना शुरू हो जाती। इसलिए जो वेदांत में नहीं है, जो बिल्कुल वेदांत से परे हैं, उनका तो ब्रह्म यही है ना, कोई बैठा सातवें आसमान पे। चाहे इस्लाम ले लो, क्रिश्चियनिटी ले लो,
या अपने सनातन धर्म के द्वैतवादी ले लो, शिव भक्त हैं वो अपने कैलाश लोक तक ही सीमित है या शिवलोक तक सीमित है, विष्णु भक्त है वैकुंठ तक सीमित है, देवी वाले भक्त हैं वो अपने देवी लोक तक सीमित। तो ये सारे सारे जितने उपासक है अपने अपने उपास्य के लोक तक सीमित और वो समझते हैं वही ब्रह्म है। मतलब जैसे संसार की हजारों लाखों करोड़ों वस्तुएं हैं, खरबों इंसान है, व्यक्ति हैं जो है, तो तरीके से ब्रह्म भी कहीं पे होगा। और क्योंकि देखा तो है नहीं, इसलिए ये आ गया अननोन कैटेगरी में। ध्यान देना, ये भी किस कैटेगरी में आ गया? अननोन कैटेगरी। और अब इसके लिए कुछ लोग ये समझते हैं, ये मैं सूडो वेदांत की बात कर रहा हूँ, वेदांत में भी सूडो वेदांत भी है, क्योंकि ये कहते अपने आप को वेदांती हैं वो, लेकिन उनका एक वेदांत से हटकर अपनी एक निकालिए, जैसे मैंने पहले कहा। तो उनका ओरिएंटेशन क्या है कि बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये वेदांत साधना के द्वारा बहुत साधना करेंगे, खूब साधना करेंगे वेदांत के लिए, मतलब ब्रह्म के लिए खूब साधना करेंगे और खूब वेदांत श्रवण करेंगे, श्रवण के बाद में फिर ध्यान करेंगे, श्रवण के बाद में खूब ध्यान करेंगे और साधना करेंगे। ये भी बड़ा कॉमन है, ये कई वेदांती मिस्टेक करते हैं कि श्रवण तो मेरा हो गया, अब हम साधना करेंगे। साधना करेंगे फिर वहां ब्रह्म का अनुभव करेंगे, ब्रह्म का अनुभव करेंगे। श्रवण तो हमने कर लिया, अब हम ब्रह्म का अनुभव करेंगे। ये इस टाइप का ये भी वेदांत पर ये कलंक है, देखा जाए। श्रवण हमने कर लिया, अब हम ब्रह्म अनुभव करेंगे, हम बैठ के साधना करेंगे। तो ये श्रवण क्या साधना नहीं है क्या? अरे श्रवण मनन निधि ध्यासन ये साधन, जब आप श्रवण कर रहे हैं तो आप साधना ही तो कर रहे हैं, ये साधना ही है भाई। मैंने एक से ऐसे पूछा, मैंने नहीं मैंने श्रवण तो कर लिया, अब हम साधना करते हैं बैठ के, बस क्या साधना में करते हैं? बस हम ध्यान करते हैं, बैठ जाते हैं, ध्यान करते हैं बस। लेकिन फिर हमसे बोला कि अभी तो ये ब्रह्म का हमको अनुभव हुआ ही नहीं, ये ईमानदार था। हम भी बस हम उसको अनुभव करना चाहते हैं हम उसको अनुभव करना चाहते हैं और इसलिए हम साधना करते हैं बस। हमने ये इंटेलेक्चुअली हमने ये सुन लिया, अब हम साधना करके जो है उसकी उस ब्रह्म की अनुभूति करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। क्या करते हैं हम? तो बस अब ध्यान करते हैं, इसका ध्यान करते हैं बस, अब ध्यान करते हैं बस। अब हम इसलिए यदि परंपरागत सही तरीके से मार्गदर्शन ना मिले, यदि परंपरागत सही तरीके से मार्गदर्शन ना मिले तो फिर यही होता, अंधे नैव नियमाना यथांधाः। जैसे एक अंधा सबको लेकर के कुएं में ले जाता है, तो गिरा देता है, खुद तो गिरता ही गिरता, सबको ले जाके गिराता है, तो हिसाब हो जाता है। अंधे नैव नियमाना यथांधाः। अब हम साधना करेंगे और फिर बाद में क्या जो अननोन ब्रह्म है, जो अननोन ब्रह्म है वो किसमें आ जाएगा? वो फिर मैं उसको जान जाऊंगा, फिर वो नोन कैटेगरी में आ जाएगा। ऐसा कुछ वेदांती भी मिस्टेक करते और इसलिए आध कचरा है, ये क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं।
और इसलिए फिर जब ब्रह्म अनुभव होगा हमको, फिर उसके बाद में मतलब क्या, जो अननोन ब्रह्म है वो उस समय नोन हो जाएगा, वो ब्रह्म नोन हो जाएगा। मतलब क्या है, ब्रह्म कोई ऑब्जेक्ट है? ब्रह्म कोई ऑब्जेक्ट है? नोन हो जाएगा। अभी नोन नहीं है, बाद में नोन हो जाएगा, नोन कैटेगरी में आ जाएगा। अब इसी तरीके के दृष्टिकोण है, और इसीलिए ये जो पहले अध्याय में था, इस तरीके का जो ओरिएंटेशन है, ये पहले अध्याय में ही तोड़ दिया गुरु ने। श्रुति भगवती ने गुरुदेव के माध्यम से तोड़ा है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मन, जो ब्रह्मन है वो अननोन कैटेगरी में भी नहीं आता है, और ये कभी भी नोन कैटेगरी में भी नहीं आएगा। ये स्पष्ट किया है, तत् विदितात् अथो अविदितात् अधि, ये बड़ा स्पष्ट किया। और तदेव ब्रह्मा त्वं विद्धि, तदेव ब्रह्मा त्वं विद्धि, ये 5 बार कह भी दिया गया है। इसलिए ब्रह्मन ना नोन कैटेगरी में है, ना अननोन कैटेगरी में, दोनों में नहीं। मतलब अभी ब्रह्म अननोन है, और आप जाके साधना करेंगे बैठ के मेडिटेशन में, वो आप फिर उस समय उसको जानेंगे, तो नोन कैटेगरी में आते। अरे ब्रह्मन तो वो तत्व है, वो आप ही हैं, जो आप मेडिटेशन करने से पहले भी ब्रह्म तत्व है, और जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं उस समय भी है, और जो आपको अनुभव, जो भी आपको अनुभव हुआ उसका साक्षी रूप से भी ब्रह्म है। ब्रह्म तो कभी कहीं गया ही नहीं है, आप उसको क्या अनुभव करेंगे? आप उसको अनुभव करने से पृथक कुछ घटना के रूप में देखना चाहते हैं, फिर वो नॉन कैटेगरी, अननोन था, नॉन कैटेगरी में आ गया। और नॉन अननोन दोनों से ब्रह्म पृथक है, ना वो नॉन कैटेगरी में, ना वो अननोन कैटेगरी में, दोनों में नहीं है। दूसरे शब्दों में ऑब्जेक्ट नहीं है, वो विषय नहीं है, वो विषय है ही नहीं वो। इसलिए कहा इसलिए बहुत अच्छी तरह समझ लो, ये जो तत् विदितात् अतो अविदितात् अधि, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, इसको पकड़ने का प्रयास कर लीजिए। अगर आपने ये समझ लिया अच्छी तरीके से कि वो नोन भी नहीं है, अननोन भी नहीं, तो 2 मिनट तो क्या करें, घड़ी तो बड़ा सुंदर मंत्र है। मैं ये बैकग्राउंड के साथ में चलूं मैं, तो आप पहले स्पष्ट कर दूंगा, फिर जब मंत्र लेके चलूंगा आपके मंत्र के साथ में बड़ी स्पष्टता आ जाएगी। इसलिए मैं मंत्र के रहस्य को पहले ही खोल रहा हूं। मैं इस मंत्र के रहस्य को पहले ही खोल रहा हूँ, पहले मंत्र का जो है उसको पहले खोल करके, और उसके बाद में बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए फिर जब मंत्र खोलेंगे तो। और इसलिए बहुत आराम से इसको अच्छे से, इसको मैं कोशिश करूंगा पूरी, जैसे गुरुदेव ने समझाया है दिया है, जैसे कि मैं भी प्रयास करूंगा आप तक अच्छे से पहुंचे उनका प्रसाद। और यहाँ पे मैं विराम दूंगा। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्यकृतौ वन्दे शिवं परमात्मनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति भागिने ओम सत्यात्तदेहाय सच्चिदानन्दय नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।